आज हम स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो फालतू के टिप्स नहीं जैसे कि ये फ्रेमवर्क यूज कर लो, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लो या स्टोरी टेलिंग सीख लो। मैं आज आपको लाइव पेपर पर लिखकर दिखाने वाला हूँ एक लाइव स्क्रिप्ट की हर एक वर्ड कैसा लिखा जाता है। मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो खत्म होते ही तुम स्क्रिप्ट लिखना सीख जाओगे और 99% क्रिएटर से आगे निकल जाओगे। और एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तो उसको मिस मत करना। तुमको पता है कि तुम्हारी कोर प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं कि तुमको स्टोरी टेलिंग नहीं आती, तुम्हें हीरोज जर्नी नहीं पड़ी, साइकोलॉजी नहीं समझी, हुक्स कैसे लिखते हैं वो नहीं जानते। आई नो कि तुमको ये सब चीजें आती है, तुमको पता है कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है पहले 3 सेकंड में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है कि तुमको पता ही नहीं होता उसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ही तुम लिखने बैठते हो माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, क्या लिखूं समझ में नहीं आता। तुम्हारे इसमें और बड़े यूट्यूबर्स के इसमें डिफरेंस बताता हूँ। बड़े यूट्यूबर्स की स्क्रिप्ट क्यों विन करती है? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे आगे 5 सेकंड में कौन सा रिएक्शन फील करवाना है ऑडियंस को। ये मैं तुमको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिएक्शन फील करवाते हैं। और तुम क्या सोचते हो कि ये लाइन इम्पैक्टफुल लग रही है क्या नहीं, क्या इसमें साइकोलॉजी का यूज हो रहा है कि नहीं, क्या इसका हुक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है कि नहीं। ये सोचने से तुम्हारी और लाइन इम्पैक्टफुल की जगह बिगड़ जाती है। मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम 100% फिक्स करूंगा, लेकिन लाइव स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जो तुम्हें जानने ही होगे, नहीं तो फिर स्क्रिप्ट सिर्फ वर्ड्स होगे, इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट इज मेक इमोशन बिफोर राइटिंग स्क्रिप्ट। मैंने जैसे तुमको कहा कि रिएक्शन फील करवाना है, मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मेरे नीश में जो बड़े क्रिएटर्स है लाइक डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसाई, एल्गो, इन सबके चैनल पर विजिट करता हूँ और सबसे पॉपुलर वीडियोस की लिंक कॉपी करता हूँ और फिर transcript.com पर जाकर वो लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास उनकी पूरी स्क्रिप्ट रहती है, तो मैं उसको एक पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ और चैट जीपीटी पर जाकर वो पीडीएफ और ये सीक्रेट प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। फिर चैट जीपीटी मुझे ये स्क्रिप्ट का ब्रेकडाउन करता है और मुझे बताता है कि कौन से इमोशंस यूज किए गए हैं हर लाइन में और क्या माइक्रो इमोशंस और माइक्रो शिफ्ट यूज किए गए हैं। और फिर मैं ये सब यूट्यूबर्स के साथ करता हूँ जो मेरे कंपटीशन में है, और फिर मैं इन सब का मिक्सचर बनाकर मेरे खुद के इमोशंस की लिस्ट बनाता हूँ। जैसे कि मुझे हुक में 3 इमोशन यूज करने हैं और कंटेंट में 9 या 10 इमोशन यूज करने हैं। एक बात सुनो, वीडियो एक ना एक टाइम पर बोरिंग हो ही जाती है, तो वो चीज को सॉल्व करने के लिए क्यूरियोसिटी गैप है। इमेजिन करो कि तुम हमेशा एक रोड पर से जाते हो, सेम शॉप होता है उधर, सेम बिल्डिंग्स होती है, सेम इन्वायरमेंट होता है, लेकिन एक दिन वहां तुमको एक टर्न दिखता है और उसके अंदर एक छोटी सी गली होती है जहाँ म्यूजिक की आवाज आ रही रहती है, लाइट्स थोड़ी अलग लग रही होती है। तुम जाते हो और फिर तुमको वहां कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज दिखती है। दैट्स क्यूरियोसिटी गैप। वीडियो भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। अगर तुम सिर्फ एक स्ट्रेट रोड दिखाओगे तो तुम्हारी ऑडियंस बोर हो जाएगी, पर अगर तुम बीच बीच में टर्न्स दोगे, जैसे कि नया एंगल, बेटर वैल्यू दोगे, तो दिमाग ये रास्ते पर चलने के लिए हमेशा रेडी होता है। बट उसके साथ तुमको ये भी यूज करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तुमने मेरा थंबनेल देखा ना, तुमने मेरा थंबनेल देखकर क्या सोचा होगा कि भाई ये तो सिंपल ज्ञान ही बांटेगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग के टिप्स क्या होंगे, स्टोरी टेलिंग कैसे यूज करनी है, राइट? लेकिन रियलिटी सुनो, मैं यहाँ पर तुमको थ्योरी नहीं बताने वाला, मैंने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इंट्रो में ही तोड़ दी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं तुमको लाइव स्क्रिप्ट लिखकर दिखाने वाला हूँ, पेन पेपर लेकर बताने वाला हूँ, तो इससे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। दैट इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हाँ, और अब एक चीज क्लियर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ हुक बनाने से कुछ भी नहीं होता। अगर हुक के बाद का पॉइंट वीक है तो तुम्हारी स्क्रिप्ट कुछ भी काम की नहीं रहेगी। तुम कुछ भी स्ट्रेटेजीज लगाओ, वो कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए मेक नेक्स्ट पॉइंट बेटर। जब मेरी ही वीडियो से एग्जांपल देता हूँ, मैंने तो मेरा हुक अच्छा बना लिया, मुझे इसके बाद कुछ ऐसा डिलीवर करना था जो मेरी ऑडियंस को हुक से भी ज्यादा अच्छा लगे, तो वो था द कोर प्रॉब्लम ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। मैंने तुमको बताया कि तुम्हारी कोर प्रॉब्लम क्या है। तुम स्टोरी टेलिंग तो जानते हो, लेकिन तुमको वर्ड्स में एक्सप्रेस कैसा करना है वो नहीं जानते। सो यही थे स्ट्रेटेजीज। अब तुमको मैं लाइव स्क्रिप्ट लिखकर दिखाता हूँ कि हर एक वर्ड कैसे लिखा जाता है, कि हुक कैसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हुक लिखना कोई लाइन का कलेक्शन नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है। सबसे पहले मैं इमोशन डिसाइड करता हूँ, जैसे कि मैंने तुमको पहले भी कहा कि मेरे वीडियो में 3 इमोशन फिक्स होते हैं। फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी, मतलब व्यूअर को तुरंत लगना चाहिए कि ये क्या होने वाला है। दूसरा यूएसपी, क्लियर सिग्नल हो कि वीडियो बाकी सबसे अलग है। और तीसरा क्लैरिटी, व्यूअर को पहले 5 सेकंड में ही समझ आना चाहिए कि वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है और वीडियो का टॉपिक क्या है। अब मैं यही 3 इमोशन को कंबाइन करके तुम्हारे को हुक लिख के दिखाता हूँ लाइन बाय लाइन, ताकि आप क्लियरली देखो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्चुअली कैसे होती है। और ये वो पार्ट है जो क्रिएटर्स अपने कैमरे पे नहीं बताते, बट ये चीज आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में एक अनफेयर एडवांटेज देगी। जब मैं हुक स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्लैरिटी पे फोकस करता हूँ। सबसे पहले मैं क्लैरिटी दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। एक अनदर एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे कि अभी मुझे बर्मुडा ट्रायंगल पर लिखना है, तो मैं कैसे क्लैरिटी दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और आज तक कोई भी इसके बारे में सोशल मीडिया पर किसी ने क्लियरली बताया नहीं। क्योंकि तुम अगर क्लैरिटी नहीं दोगे तो तुम आगे जितना भी बड़बड़ करोगे तो वो उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं करता हूँ यूएसपी को इंट्रोड्यूस। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि
मैं तुमको वो फालतू वाले टिप्स नहीं दूंगा कि जैसे स्क्रिप्ट लिखवा लो, जैसे कि चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लो, स्टोरी टेलिंग सीख लो, और मैं आज आपको लाइव पेन पेपर लेकर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो की हो गई यूएस। वैसे ही तुमको रिसर्च करना है और ऐसी कुछ चीजें निकालनी है जो कि तुम्हारे वीडियो में ही डिलीवर की जा सकती है। फिर मैं क्यूरोसिटी और प्रॉमिस बिल्ड करता हूँ। मैं लाइव पेपर पर स्क्रिप्ट लिखकर दिखाऊंगा। अब इससे क्यूरोसिटी भी क्रिएट हो गई, ये कैसे दिखाएगा लाइव स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। और लास्ट में मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस देता हूँ। बताए 4 इमोशन हो गए, पर तुम 3 भी रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस क्या होता है कि वीडियो खत्म होते ही तुम स्क्रिप्ट लिखना सीख जाओगे और 99% पीपल से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ब्रेन जो है वो रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करता है, उसको रिजल्ट पे डोपामिन स्पाइक मिलता है। तो मुझे तुमको बताना था कि तुम ये चीज तुमको मिलेंगी अगर तुम ये मेरा वीडियो देखोगे। तो अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्क्रिप्ट लिखना कोई मैजिक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी होती है। नाउ स्टार्टिंग में मैंने एक प्रॉमिस किया था, तुम्हारे को एक सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज है कि तुमको मुझे खाली डीएम करना है इंस्टाग्राम पर कि भाई मुझे टॉपिक दे दो, तो मैं तुमको स्क्रिप्ट राइटिंग के टॉपिक्स दूंगा। फिर तुमको मुझे स्क्रिप्ट लिखकर दिखानी है जैसे कि मैंने तुमको बताया। मैं आपको बताऊंगा आपकी मिस्टेक्स क्या है और आपको 10 में से रेट करूंगा। रिप्लाई सबको मिलेगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फॉलो करना मत भूलना। अब मुझे ये चीज बताओ, स्क्रिप्ट राइटिंग में तुम्हारे को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कब होती है? बस कमेंट कर देना, मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मुझे ये भी बता देना कि अगला वीडियो तुमको किस चीज पर चाहिए। कांग्रेचुलेशन, आप लोग 99% लोगों से आगे निकल गए हो स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग में। Subscribe.